नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 25 जुलाई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना में कई पुरानी कानूनी अपार्टमेंट्स और रजिस्टर्ड प्लॉट्स को अचानक प्रोहिबिटेड लिस्ट में शामिल किए जाने पर शहरियों में तशवीश बढ़ गई है। मुतासरीन का कहना है कि बरसों पहले सरकारी मंजूरी से खरीदी और तामीर की गई जायदादों की रजिस्ट्री अब रोकी जा रही है। दिलसुख नगर समेत मुख्तलिफ इलाकों के मालिकान ने हुकूमत से शफाफ तहक़ीक़ात और रजिस्ट्री की फौरी बहाली का मुतालबा किया, ताहम इस मामले पर मुतल्लिक़ा सरकारी महकमों का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ ताहाल सामने नहीं आया। सीबीआई ने नीट 2024 पेपर लीक केस के मुबैना कलीदी मुलजिम संजीव को क्लीन चिट दे दी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि 45 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, मगर संजीव के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस पेशरफ के बाद तलबा ने इन्वेस्टिगेशन पर सवालात उठाते हुए इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत पर तशवीश का इजहार किया। नीट पेपर लीक मामले पर मुल्क भर में एहतजाज और सख्त कार्रवाई का मुतालबा मुसलसल जारी है। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ज़्यादा ज़रूरी तालीमी और इम्तिहानी निज़ाम में जाम इस्लाहात है। इन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर हुकूमत और अपोजिशन सियासत कर रहे हैं, जबकि असल मसला नज़रअंदाज हो रहा है। मायावती के मुताबिक हुकूमत को पेपर लीक के बाद कार्रवाई के बजाय ऐसे वाक़यात की रोकथाम पर तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने बीएसपी कारकुनों से अपील की है कि वो मौजूदा हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने स्टूडेंट्स के मुसलसल एहतजाज के बाद अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भेज दिया। इनका इस्तीफ़ा जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी मांग थी। इस्तीफ़े के बाद हुकूमत ने मुज़ाहिरीन के तमाम अहम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। सीजेपी ने इस फैसले का खैर मक़दम करते हुए कहा, स्टूडेंट्स की ताकत जिंदाबाद। 26 साल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट दीक्षिता ने ओबना तौर पर अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। वो बेंगलुरु के एक मेडिकल कॉलेज में पीजी ओपोथोलोमोलॉजी की स्टूडेंट्स थी। पुलिस ने लाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल करके मामला दर्ज कर लिया है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सऊदी अरब ने यमन के हौसियों के ज़ेर कंट्रोल शहर अल हदीदा में टेली कम्युनिकेशन तंसीबात और कमरान जजीरे पर फ़िज़ाई हमले किए। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई बहर अहमर में सऊदी मकामात और ऑयल टैंकर पर हौसी हमलों के जवाब में की गई है। हौसियों ने हमलों की तस्दीक करते हुए खबरदार किया है कि रियाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अल हदीदा बंदरगाह यमन के हौसी ज़ेर कंट्रोल इलाकों के लिए अहम रसद का मरकज़ समझी जाती है। संगारेड्डी में गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोज़र कार्रवाई। भोपाल रेड्डी का एहतजाज। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के बलापुर गांव में गरीब खानदानों की झोंपड़ियों बेना तौर पर हुकाम ने मुनद्दम कर दिए। मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि इन्हें बगैर नोटिस दिए रात के वक्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। साबिक़ ने असम्बली भोपाल रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज किया और भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इन्होंने हुकूमत से गरीबों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसान के अज़ाले का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स एहतजाज के दरमियान मरकजी हुकूमत पर तनक़ीद मज़ीद तेज़ कर दी है। इन्होंने कहा कि मोदी माजी बन चुके हैं और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हुकूमत पर स्टूडेंट्स के मसाइल नज़रअंदाज करने और पुरअमन एहतजाज दबाने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात और जवाबदही का मुतालबा किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बड़ा हादसा पेश आया, जहां चलती एसयूवी पर पहाड़ी से बोल्डर्स गिर पड़े। हादसे में 6 महीने के बच्चे समेत 13 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 2 अफराद महफूज बच गए। गाड़ी में कुल 15 अफराद सवार थे, जो कुल्लू से दूसरे मुकाम जा रहे थे। बोल्डर्स गिरने के बाद गाड़ी में आग लग गई। पुलिस और मुकामी लोगों ने इमदादी कार्रवाइयाँ की। वज़ीर आला ने हुकाम को फौरी तौर पर जाए हादसा पहुँचने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने स्टूडेंट्स एहतजाज से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया। इन्होंने कहा, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कोई बाकायदा दरख्वास्त दायर ही नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वाज़ेह किया कि सिर्फ ज़बानी नुमाइंदगी की गई थी, जिसे रिट दरख्वास्त नहीं माना जा सकता। इन्होंने मीडिया की जानिब से गलत रिपोर्टिंग पर नाराज़गी जाहिर की है। अदालत ने कहा कि मामले की हकीकत जानने के बाद ही बयान दिया गया है।
आसाम में रियासती वजीर केशव महंत की बेटी दीपशिता महंत ने नीट यूजी एग्ज़ाम तनाज़े पर स्टूडेंट्स के एहतजाज में हिस्सा लिया। इन्होंने गुवाहाटी में स्टूडेंट्स के साथ मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा करते दिखाई दी। दीपशिता के एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिल रही है। केशव महंत बीजेपी के इत्तेहादी जमात AGP के सीनियर रहनुमा हैं। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हुकूमत स्टूडेंट्स के मुतालबात का एहतराम करती है। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली शादी बरकरार होने पर मुस्लिम शख्स भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसी शादी कानूनन बातिल होगी और शौहर व बीवी का दर्जा नहीं मिलेगा। अदालत ने कहा कि बातिल शादी से पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। फैसला जायदाद के तनाज़े से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर सुनाया गया। तेलंगाना के जगत्याल जिले में जहरीले बुखार से 2 कमसीन बच्चों की मौत हो गई है। 6 साला वरुण तेज और हरस्मिता इलाज के दौरान करीमनगर के अस्पताल में दम तोड़ गए। दोनों बच्चे एक ही गांव के रहने वाले और स्कूल के स्टूडेंट्स थे। महकमे सेहत ने गांव में तिब्बी कैंप लगाकर बच्चों के मुआयने शुरू कर दिए। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यासाई जिले में एक ही बाइक पर 6 नौजवान सफर करते पकड़े गए। पुलिस ने ताक़ुब करके इन्हें रोका और ट्रैफिक क़वानीन से आगाह किया। हुकाम ने कहा कि इस तरह खतरनाक सफर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौजवानों को महफूज ड्राइविंग और क़वानीन पर अमल करने की हिदायत दी गई। बॉलीवुड के स्टार व एक्टर सलमान खान ने जिम की तस्वीर शेयर करते हुए एक मुख्तसर पैगाम शेयर किया है। इनके जुमले "जो डर गया वो मर गया" पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। फैंस ने पोस्ट को शेयर करते हुए सलमान खान की हिमायत की। सलमान इससे क़ब्ल स्टूडेंट्स एहतजाज और पेपर लीक मामले पर भी पोस्ट कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक असलम खान मर्डर केस की साजिश इसी की सौतेली मां अनूरी बेगम ने रची थी। इल्ज़ाम है कि नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म करने और असलम की शादी के फैसले से नाराज़ होकर सुपारी दी गई। नांदेड़ के किराए के कातिलों ने 6 लाख रुपए में कत्ल की यानी कि मर्डर की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने अनूरी बेगम समेत सुपारी गैंग के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश में खुसूसी जामे नज़रसानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान 44.71 लाख वोटरों के नाम हज़फ होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने इन वोटरों को अनकलेक्टेबल ज़िम्मे में रखा है। 31 जुलाई को मसौदा वोटर फहरिस्त जारी होगी, जबकि मुतासर अफराद एतराज़ात दर्ज करा सकेंगे। हतमी वोटर फहरिस्त 3 अक्टूबर को जारी की जाएगी। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने अपने पहले कोच मीर महबूब अली के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि महबूब अली ने कम उम्री में इन्हें बैडमिंटन की बुनियादी तरबियत दी है। सिंधु ने अपने टीचर को याद करते हुए कहा कि पहला कोच हमेशा दिल के करीब रहता है। इन्होंने कोच की खदमात और रहनुमाई को खराज अक़ीदत पेश किया। साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को 1100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इनके बेटों ने वालिद की ख़राब सेहत पर तशवीश का इजहार किया और फौरी इलाज का मुतालबा किया है। कासिम और सुलेमान खान ने आलमी बरादरी से मामले में मदाखलत की अपील की। इमरान खान 2023 से अडालिया जेल में मुख्तलिफ मुक़दमात के तहत कैद हैं। DRI ने मुंबई एयरपोर्ट पर 2 सोने की स्मगलिंग करने वाले गिरोहों को पकड़ा है। कार्रवाई में 15.76 किलो गैर मुल्की सोना सीज किया गया, जिसकी कीमत 23.63 करोड़ रुपए है। हुकाम ने मुसाफिरों और एयरपोर्ट अमले समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया। DRI के मुताबिक सोना छुपाने के लिए जदीद तरीक़े इस्तेमाल किए जा रहे थे। नीट पेपर लीक एहतजाज के दौरान सहाफ़ी को निशाना बनाने पर रिया ने रद्द-ए-अमल दिया। इन्होंने मुज़ाहिरीन से कहा कि सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी ना करे। रिया ने कहा कि सहाफ़ी भी अपना काम कर रहे होते हैं और इनका एहतराम ज़रूरी है। इन्होंने पुरअमन एहतजाज को तहरीक असल ताकत करार दिया। शिवाजी पार्क में सहाफ़ी को घेरने की वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिली। रिया ने स्टूडेंट से अमन और वक़ार बरकरार रखने की अपील की। तेलंगाना के मेरचल में स्कूल बस और खड़े ट्रक के दरमियान टक्कर हो गई। हादसा यल्लमपेट म्यूनसिपालिटी के करीब नेशनल हाईवे 44 पर पेश आया। हादसे में 2 स्टूडेंट्स और बस ड्राइवर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही से बस ट्रक से टकरा गई है। पुलिस ने लापरवाही से ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। हैदराबाद में 26 से 31 जुलाई तक दरमियानी बारिश होने की पेशनगोई की गई है। महकमा मौसमियात यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक तेलंगाना के कई अजला में तेज़ बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, मुलुग, निर्मल, निज़ामाबाद और संगारेड्डी समेत कई इलाकों में भारी बारिश मुतवक्को। IMD ने तेलंगाना के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया।
हैदराबाद के करमन घाट में फूड सेफ्टी हुकाम ने एक यूनिट से 110 किलो सेव और 40 लीटर तेल सीज किया। मुआयने के दौरान मसनूई रंग, इस्तेमाल शुदा तेल और सफाई की खराब सूरत हाल पाई गई। हुकाम के मुताबिक यूनिट रिटेलर रजिस्ट्रेशन पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था। सीज शुदा नमूने जांच के लिए लेबोरेटरी भेज दिए गए। हैदराबाद के मलकाजगिरी में केक्स क्लब बेकरी पर फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर एक्सपायर अशिया और ममनुआ फूड कलर्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। बेकरी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हुकाम ने बताया है कि मामले की मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।